वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 544 है यूपी पीसीएस के लिए। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डेट हो गई है 23 जून। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बुद्ध जो हैं वो कौशाम्बी निम्नलिखित में से किसके राज्यकाल में आए थे? बताइए। शतानीक, उदयन, बोधि, नीचछू। बुद्ध कौशाम्बी आए थे वत्सराज उदयन के राज्यकाल में। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। वहाँ उन्होंने नवा विश्राम किया और उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषित राम विहार भिक्षु संघ को दान दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, यानी कौन सी की बात हो रही है? चौथी की, चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात कर रहा है। उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? किसने की थी? नागार्जुन ने या वसुमित्र ने? वसुमित्र ने की थी। तो बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडबलन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, कौन अध्यक्ष बना, कौन उपाध्यक्ष बना, चौथी, तीसरी, दूसरी, पहली। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई थी, ठीक है, हीनयान महायान में बटा था चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद, यानी कनिष्क होगा बी। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है, बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान नामक दो स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु निम्नलिखित में से कहाँ बिताई थी? कहाँ बिताई थी? श्रावस्ती में या वैशाली में? वैशाली में बिताई थी। तो महापरिनिर्वाण सूक्त में बुद्ध के जीवन के विभिन्न आयामों एवं काल का निर्धारण किया गया है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की जो वर्षा ऋतु है, ठीक है, अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ दी गई थी? इसका उत्तर भी वैशाली ही है। तो अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री जो है वो प्रजापति गोमती थी। ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। द लाइट ऑफ एशिया किसने लिखी है पुस्तक? सर एडविन अर्नोल्ड ने। तो सर एडविन अर्नोल्ड द्वारा लिखी गई पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है किस पर? ललित विस्तार पर। ठीक है, बी है इसका आंसर। तो देखिए, एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1879 में लंदन में। तो किसको कहा गया द लाइट ऑफ एशिया? बुद्ध को, गौतम बुद्ध। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? किसमें मिलता है 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन? कन्हेरी, कन्हेरी में। तो देखिए, कन्हेरी गुफाएं जो है महाराष्ट्र के मुंबई शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिषद में स्थित हैं। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया। यह 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक, ठीक है, इस्तेमाल में रही और गुफा संख्या 41 में अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति स्थित है, जिसकी 4 भुजाएं और 11 सिर हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विस्तृत शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कहाँ पर? हीनयान अवस्था का सर्वाधिक विस्तृत और विशालतम शैलकृत चैत्यगृह कहाँ स्थित है? कार्ले में। तो हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विस्तृत जो शैलकृत चैत्यगृह है
वो कार्ले में स्थित है और यह पुणे के मावल तालुका में स्थित है, यानी महाराष्ट्र में हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं प्रायचित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है, बादामी में, बाघ में, एलोरा में। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं प्रायचित्रित चित्रकारी अजंता में है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो गुफा संख्या 1 की बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है। इसे 6वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में निष्पादित किया गया था और चित्र में बोधिसत्व पद्मपाणि राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहने हुए हैं। उनके लंबे काले बाल मनोहरी रूप से झुके हुए हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? बताइए, किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था प्रथम शताब्दी में? अश्वघोष या वसुमित्र? नागार्जुन को भेजा गया था। ठीक है, नागार्जुन को, डी। तो नागार्जुन जो है वो कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति था। उसने अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहाँ बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। ठीक है, नागार्जुन ने जो है चीन की यात्रा करके बौद्ध शिक्षा प्राप्त की थी वहाँ पर, चीनी मान्यता के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। कुमार गुप्त। और कुमार गुप्त में भी कौन सा कुमार गुप्त? कुमार गुप्त प्रथम। तो हेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था शक्रादित्य। अगर ये नाम आ गया तो कंफ्यूज मत होते जाइए, कुमार गुप्त प्रथम ही शक्रादित्य है। ठीक है, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। और शक्रादित्य की पहचान जो है कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है। ठीक है, शक्रादित्य कुमारगुप्त प्रथम एक ही व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। भगवान महावीर का पहला शिष्य निम्नलिखित में से कौन था? कौन था? जमाली था। तो देखिए, महावीर का जन्म क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम था यशोदा और उनसे प्रियदर्शन नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह हुआ था जमाली से, यानी दामाद हो गया उनका जमाली। जमाली भी क्षत्रिय था। ठीक है, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया और उनका प्रथम शिष्य था वो जमाली। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस पर, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। और ये है जैन धर्म से संबंधित। और जैन धर्म में भी जो श्वेतांबर दिगंबर है ना, उनमें से किसी एक से संबंधित है, श्वेतांबर से। तो स्थानकवासी जो है श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है। इसकी स्थापना 1476 में की गई थी और इस संप्रदाय के लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते थे। ठीक है, मूर्तियों की पूजा करते होंगे फिर दिगंबर लोग। देखिए, श्वेतांबर दिगंबर जो श्वेतांबर थे वो वस्त्र पहनते थे, लेकिन जो दिगंबर थे वो बिना वस्त्रों के रहते थे। वो 4 दिशाओं को, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण को ही अपने वस्त्र मानते थे कि ये दिशाएं ही हमारा वस्त्र हैं, यानी नंगे घूमते थे। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? तो कृष्ण जी के भाई बलराम को कला में हल लिए हुए प्रदर्शित किया गया है, बी है इसका आंसर। तो भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुसार कला में हल लिए कृष्ण के भाई बलराम को प्रदर्शित किया गया है। उन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? बलराम को। यानी अगर समीक्षा अधिकारी में पूछे कि हलधर किसका पर्यायवाची है, ठीक है, तो बलराम सही उत्तर होगा भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? कालिका पुराण बौद्ध धर्म से नहीं है, जैन से भी नहीं है, वैष्णव से भी नहीं है, शाक्त से है, शाक्त।
तो कालिका पुराण जो है शाक्त धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण को कलि पुराण भी कहा जाता है। यह हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा से संबंधित है, तो शाक्त हो गया। तो 15 प्रश्न थे, मध्यकालीन भारत के इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर ही लीजिएगा। धन्यवाद।